हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 को इस लेक्चर में ख़त्म करेंगे और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करना है। इससे पहले वाले तमाम क्वेश्चंस हम पिछले 2 पार्ट्स में इसी वीडियो के कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि उसमें क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, आपने फॉर्मूला कैसे सिलेक्ट करना है, हर चीज़ डिटेल के साथ हमने तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करके उसकी प्रैक्टिस करवा के उसको सॉल्व किया हुआ। तो चलें अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स बनाने हैं। तो आपको सिर्फ बता दूं मैं कि फैक्टराइजेशन का एक पूरा चैप्टर एक आगे आ रहा है, चैप्टर नंबर 5, जो कि 4 के बिल्कुल बाद है, जिसमें फैक्टराइजेशन हम डिटेल से सीखेंगे। और फैक्टराइजेशन आपको तब तक नहीं आ सकती जब तक आपने ये तमाम फार्मूलाज अच्छी तरह से याद ना किए हुए हों। अगर आपने याद नहीं किए तो एक अलजेब्रिक फार्मूला की अलग से वीडियो बनी थी, आप काइंडली पहले वो देख लें ताकि आप फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद करके उन पर ग्रिप कर लें। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। इसके फैक्टर्स बनाने हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये लीजिए हमने लिख लिया। सबसे पहले तो हमने देखना है कि हम इस पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, फॉर्मूला क्यूब को देख के पता तो चले जो 3 क्यूब के फॉर्मूला था यही लगने हैं। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, 2 क्यूब है और दरम्यान में माइनस है। तो ये तो फॉर्मूला नंबर 7 से मिल रहा है, जहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो ये सेम बिल्कुल उसी तरह है। हमने फॉर्मूले का रेफरेंस देना है कि जी हमें पता है, एग्जामिनर को आपने दिखाना है। क्या फ़ायदा अगर इतने फार्मूला मेहनत से आप याद करें और एग्जामिनर को आप बताएं ना कि जी हमने फार्मूला याद किए हैं। तो जब आप क्वेश्चन में इस तरह से रेफरेंस देते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ जी बच्चे ने तमाम फार्मूलाज भी अच्छी तरह याद किए हुए हैं। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की मदद से ओपन कर देंगे। ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे वाई है, ये राइट साइड जो है ये ओपन कर देंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। ठीक है, ये जो लास्ट वाली 2 टर्म्स हैं इसमें से कॉमन तो कुछ नहीं निकाला, हम -1 कॉमन निकाल लेते हैं। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, एक्स प्लस का हो जाएगा और वाई माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं, नंबर 1 दरम्यान में माइनस है, नंबर 2। इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन निकल रहा है ना वो हमने कॉमन निकाल देना। देखे जी, जो फर्स्ट टर्म है मैंने जिसको अंडरलाइन भी किया वो है एक्स माइनस वाई, और जो दूसरी टर्म है उसमें भी एक्स माइनस वाई। हम इन दोनों टर्म्स में से एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, जब फर्स्ट टर्म से एक्स माइनस वाई निकल गया तो ये बचा एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। जब दूसरी टर्म से एक्स माइनस वाई निकल गया तो ये बचा -1, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 2 स्टेप में आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। 8x क्यूब, ये भी क्यूब है, 27 ये भी क्यूब है और दरम्यान में माइनस है। तो 2 क्यूब हों दरम्यान में माइनस हो तो फॉर्मूला तो पे यही बनता है, फॉर्मूला नंबर 7। हम रेफरेंस देंगे एग्जामिनर को ये बताने के लिए, उसे ये जताने के लिए कि देखिए जी सारे फार्मूलाज हम याद करके आए हुए हैं, तो काइंडली हमें पूरे नंबर दिए जाएं। a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो पहले 8x को आप क्यूब में लिखें, 8x होता है 2x का होल क्यूब, और 27 आ जाएगा 1/3x का होल क्यूब। अब हमारे लिए a की जगह पे 2x है और b की जगह पे 1/3x है, तो इसको इस तरह से ओपन कर देंगे। पहले है a माइनस बी, ये जी a माइनस बी इंटू ए स्क्र, ए की जगह पे 2x आना, प्लस ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, प्लस बी स्क्र, बी की जगह पे 3y था, सॉरी 3x था, इज इक्वल टू 2x माइनस 1/3x। 2x का स्क्वायर ओपन करेंगे 4x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई 1/3x तो 2x/3y, प्लस 1/3x का स्क्वायर 1/9x स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा जजमेंटल है कि हमने प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। देख रहे हैं ना, 2 फैक्टर्स हैं ब्रैकेट्स में, मल्टीप्लाई करना है लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू को नहीं, यूजिंग फार्मूलाज। तो लीजिए फार्मूला पे ग्रिप जिनकी है वो स्टूडेंट्स आगे आ जाएं, वो इसको देख लें कि यहाँ बी क्यूब के फार्मूलाज अप्लाई होने हैं।
पहले तो हम ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। अब हमने देखना है कि ये किस फॉर्मूले से मैच हो रहा है। तो फॉर्मूला जो लेफ्ट साइड पे लिखे हैं उसमें से तो किसी पे मैच नहीं हो रहा, तो राइट साइड पे हम देखेंगे कि किस फॉर्मूले से मैच हो रहा है। देखें जी, यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे यूजिंग, देखें राइट साइड पे ये 2 नंबर प्लस में हो रहे हैं ना, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो a प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है, इस फॉर्मूले में भी देखें माइनस का साइन है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारी जो एक्सप्रेशन है ये सारी इस फॉर्मूले के साथ मैच हो रही है, और हमें पता है कि ये सारा फॉर्मूला बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। ठीक है, तो हमने इस सारी एक्सप्रेशन को इस फॉर्मूले की शक्ल में लिख के दिखाना है, जिसमें ए की जगह पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे हमारे पास है वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ए का स्क्वायर है ना, तो हमने ए एक्स स्क्वायर को बनाया, तो एक्स फोर को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और वाई फोर को क्या ऐसे लिख नहीं सकते वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और दरमियान में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो लिखे ही हुए हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको हम ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। तो अब ये पूरी एक्सप्रेशन जो कि इसी से बनी है, ये सारी की सारी इस फॉर्मूले से मैच कर रही है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, एक्स टू की पावर 3 एक्स 6 प्लस वाई टू की पावर 3 वाई 6, ये हमारा आंसर है। हमने इनकी प्रोडक्ट निकाली है लेकिन यूजिंग फॉर्मूला। ओके जी, तो ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। हम इसको पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, लेकिन साइन थोड़े से हम ध्यान से इनके देखेंगे कि साइन हमें क्या बता रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम इधर लगा सकते हैं। देखिए साइन में ये पहला माइनस है, उसके बाद सारे प्लस हैं, तो ये 7th वाला फॉर्मूला है जिसमें पहले माइनस है उसके बाद ये सारे प्लस हैं। तो हम फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे, याद है ना रेफरेंस क्यों देना है, एग्जामिनर पे एक इंप्रेशन डालना है हमने कि भाई साहब हमने सारे फॉर्मूले यूज़ किए हैं, याद किए हैं, और हम उनको यूज़ भी कर रहे हैं। तो अब आप काइंडली हाथ खुला रखें और पूरे नंबर्स हैं हमें। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर होता है। हम इसमें एक्स क्यूब को ऐसे ही फर्ज कर लेंगे जैसे ए है, वाई क्यूब को ऐसे ही फर्ज कर लेंगे जैसे बी है, तो आगे एक्स 6 है, 6 को आप लिख लो क्यूब की पावर 2, तो बन गया ए स्क्वायर। वाई 6 को लिख लो क्यूब का स्क्वायर, ये भी बन गया बी स्क्वायर, और फिर दरमियान में प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये हम ऐसे ही मेंशन कर देंगे। ये सेम टू सेम ये फॉर्मूला बन गया, ए की जगह पे एक्स क्यूब है, बी की जगह पे वाई क्यूब है, ये आगे जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, x9 माइनस y9, ये हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है, x9 माइनस y9। हाँ जी, जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स आ गए हैं, हम किस तरह जज करें। पहले तो सिर्फ 2 फैक्टर्स से हम देख लेते थे कौन सा फॉर्मूला है, अब इसमें तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं कि कितने फैक्टर्स हैं, उसके बाद देखते हैं इनके साथ क्या कर सकते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे कामयाब वही होगा जिसकी फार्मूलाज पे बड़ी अच्छी ग्रिप होगी, लेफ़्ट साइड से राइट साइड भी याद हो, राइट साइड से लेफ़्ट साइड भी याद हो, वो बच्चा यहाँ पे कामयाब है। जिसको फार्मूलाज नहीं आते तो वो पहले जाएं फार्मूलाज याद करें फिर आगे वीडियो देखें। हमने क्या करना है, हमने इनको पहले अरेंज कर लेना है। एक्स माइनस वाई है ना, देखो ये फार्मूला अगर आपको याद है ए माइनस बी, तो a माइनस बी के साथ देखो प्लस वाला फैक्टर आता है ना, तो हम x माइनस वाई के साथ ये जो प्लस वाला फैक्टर है ना ये लिख लेंगे। x माइनस वाई के साथ हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इस सारे को हम इस तरह से एक बड़ी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब हम ये जो एक्स वाई है इसको ये जो माइनस वाला फैक्टर है इसके साथ लिख लेंगे, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इनको भी बड़ी ब्रैकेट्स में लिख देंगे। अब जो 2 बच गए हैं उन्हीं को लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वाला, और ये लास्ट वाला x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। ठीक है जी, अब फॉर्मूलाज कौन से यूज़ करेंगे, देखा जाए तो इसमें दोनों ही फॉर्मूला यूज़ हो रहे हैं, ये क्यूब वाले फॉर्मूला नंबर 6 और 7 हम दोनों ही यहाँ पे लिख देंगे।
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। और ये देखें ये सारी वैल्यू ये लिखी हुई है। और ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। और ये सारी वैल्यू ये लिखी है। और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ये अभी हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करके आए हैं, ये सेम टू सेम सारा वही लिखा हुआ है। गौर से देखें आप, यहाँ भी ये जो प्लस वाला फॉर्मूला है ये यूज़ होगा। तो ले जी, इस सारे क्यूब को हम क्लोज करेंगे और इसको लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये जो सारा लिखा हुआ है इसमें हम प्लस वाला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे जो x4 लिखा है इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, और y4 को लिख लेंगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ये सारा अब ये जो प्लस वाला फॉर्मूला इस जैसा लग रहा है, अगले स्टेप में इसको क्लोज करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, लिख लेते हैं, यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी और अच्छी करना चाहते हैं ना, तो ये जो फॉर्मूलाज का आप रेफरेंस दे रहे हैं ये आप मार्कर से लिख दीजिएगा। मार्कर से लिखेंगे तो ज़रा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंप्रेशन डालना है हमने। तो देखें, दो नंबर प्लस भी हो रहे हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब, वही दो माइनस भी हो रहे हैं, तो बराबर होता है ए स्क्वायर, ये आ जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे वही ए प्लस बी, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है, बी की जगह पे वाई स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ले जी, 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, यहाँ भी 2 3 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6। ओके जी, अब क्या ये ख़त्म हो गया? नहीं, अभी मज़ीद फार्मूला इस पर अप्लाई हो सकता है। कौन से वाला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 6 2 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12, एक्स 12 माइनस वाई 12, ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स जी, तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, प्रोडक्ट फाइंड करनी है बट यूजिंग फार्मूलाज। 2x स्क्वायर प्लस 1, 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, 4x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। ले जी, सारे फॉर्म लिख लिया। हमने क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है। 2x स्क्वायर माइनस 1, ये तो हमें लास्ट क्वेश्चन करके पता चल गया कि इसमें क्यूब का फॉर्मूला, लेकिन कौन सा किसके साथ अरेंज करना है। देखें, क्यूब के फॉर्मूला में जब माइनस वाला फैक्टर पहले हो तो आगे सारे प्लस वाले हैं, और जब प्लस है तो आगे एक माइनस वाला है। तो देखें, माइनस वाला है ना, इसके साथ ये जो सारे प्लस वाले हैं ना, हम ये लिख लेंगे 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये जो प्लस वाला है इसके साथ हम ये जो माइनस वाला एक है ये लिख लेंगे 4x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमारे लिए बन जाएगा a, ये बन जाएगा b। तो 2x स्क्वायर माइनस 1, 4x4 को हम लिख लेंगे इसका स्क्वायर 2x का स्क्वायर, और 1 को लिख लेंगे 1 का स्क्वायर, दरम्यान में प्लस 2x स्क्वायर और 1 दोनों को मल्टीप्लाई करके। इसी तरह जो 2x स्क्वायर प्लस 1 है ये तो इसी तरह आएगा, और 4x4 को हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर का स्क्वायर, 2x स्क्वायर 1 और 1 को लिख लेंगे 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे दोनों फार्मूलाज का कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, जो कि ये सारा बन रहा है, ये सारा। और a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सारा बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, जो कि इसके बराबर है। तो अब ये जो हमने ऊपर लिखे हैं इसमें a की जगह पे 2x स्क्वायर है, b की जगह पे 1 है, तो ये आ जाएगा जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसी तरह इसको जब क्लोज करेंगे तो ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब।
सॉरी जी, 2x स्केयर का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8, x 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 का क्यूब 1। यहाँ भी 2 का क्यूब 8, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1। यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। दोनों टर्म्स प्लस की भी हैं माइनस की भी हैं, तो ये आ जाएगा जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। 8 स्केयर 64, x 6 2 ज़ा 12 माइनस 1 का स्केयर 1। ये हमारा जी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ही बोर्ड के हवाले से, और अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में से आता है। तो फॉर्मूलाज पे अगर आपको ग्रिप हो तो आप हर क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। 3 पार्ट्स में हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है जो आपने लाजमी करनी है। ओके स्टूडेंट्स।